अगले कल जो ज्वारे नाटक का मंचन होना है यहाँ पे, उसके लिए मुझे ऊंचाई वाली स्टेज चाहिए। वो इसलिए कि ताकि रेस्क्यू की जो तकनीक है वो हम आम जनता को सही से दिखा सकें। कल जो हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर तो हम इसके माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि किस तरह हमें जब आपदा होती है उन चीज़ों से किस तरह बचना है। 4 जून 2022 कुल्लू के दूर गांव शाक्टी में अगले दिन होने वाले नाटक की तैयारियां जोरों से चल रही है। जिला कुल्लू 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख और पॉपुलेशन डेंसिटी 80 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जिले की करीब 10% पॉपुलेशन ही शहरों में आती है, बाकी 90% ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। जिला कुल्लू पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, आग लगने जैसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। देखने में आया है कि खासकर दूर दराज के इलाकों में कोई भी आपदा होने पर स्थिति को संभालने की जिम्मेवारी सबसे पहले स्थानीय लोगों पर आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है ज्वारे। ज्वारे का जो कार्यक्रम था वो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, जिसमें जो कन्वेंशनल हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स, उनसे हटकर इसमें जो ट्रेनिंग का मेथड था, अवेयरनेस का मेथड था, वो एक नाटक के मंचन के माध्यम से, एक हास्य नाटक के माध्यम से उस अवेयरनेस को, उस ट्रेनिंग को करवाने का इनिशिएटिव इस कार्यक्रम के थ्रू लिया गया। सो इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिफरेंट एक्सरसाइज। और मुझे लगता है कि इतने बड़े स्केल पे इस तरह की एक्सरसाइज शायद ही कहीं पहले हुई हो जो कुल्लू ज़िला में करी गई। हमारे पहाड़ों में एक सामूहिक तरीके से काम करने की जो एक प्रथा है उसे ज्वारे कहा जाता है। तो ये एक हमारी एक इनहेरेंट एडवांटेज है हिल सोसाइटी की कि लोग यहाँ पे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि जो आपदा प्रबंधन का काम है इसमें भी सबसे पहले लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे पहले कि प्रोफेशनल टीम्स और रेस्क्यूअर्स किसी भी आपदा के स्थान पे पहुंचते हैं, सबसे पहले एक दूसरे की मदद लोग ही करते हैं। और हम ज्वारे जाते थे, मैल टैंकरन तो उसके लिए भी ज्वारी होती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करना उसके लिए भी ज्वारी होती थी, घास इकट्ठा करना, घास काटना उसके लिए भी ज्वारी होती थी। तो एक जिसको बोलते थे कि समाज में इस प्रकार से काम करने का बहुत पुराने समय से इस प्रकार का एक व्यवस्था बनाई गई थी। पूरा जिला जोन 5 में होने के कारण यहाँ मेजर अर्थक्वेक का भी खतरा है। साथ ही यहाँ के गांव में लकड़ी के घर होने के कारण डोमेस्टिक फायर की भी काफी घटनाएं घटती हैं। कुल्लू जिला बहुत फैला हुआ है और यहाँ पहाड़ी रास्तों की वजह से अक्सर रेस्क्यू टीम के आने में बहुत समय लग जाता है। जब भी हमारी टीम्स किसी भी आपदा प्रभावित जगह पर पहुँचती है, अक्सर हमारे आने से पहले स्थानीय लोगों द्वारा सही वक्त पे कार्रवाई करने की वजह से बहुत लोगों की जान और माल का बचाव किया जाता है। जहाँ भी स्थानीय लोगों से हमारे आने से पहले एक्शन लेने में असमर्थ रहते हैं, वहाँ अक्सर हमारे पहुँचते पहुँचते बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसलिए पता चलता है कि स्थानीय लोगों का आपदा प्रबंधन में बहुत अहम महत्व रहता है। ज्वारे कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। पहला ये कि स्थानीय लोगों को उनके आसपास जो संसाधन और खतरे हैं उनके बारे में अवगत कराना। उसके लिए स्कूली छात्रों द्वारा हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप बनवाया गया, जिससे उन्हें और उन्हें आसपास के लोगों को ये पता चले कि हमारे आसपास क्या खतरे हैं और क्या रिसोर्सेज हैं, ताकि आपदा के वक्त वो इसे इस्तेमाल में ला सकें। और दूसरा जो अहम इसका उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को इतना सक्षम बना देना कि अगर उनके आसपास कोई आपदा की घटना घटती है तो वो अपनी और अपने पड़ोसियों की जान बचा सकें। आमतौर पर CBDRM की ट्रेनिंग इस उद्देश्य से दी जाती है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो डिज़ास्टर होने पर सही एक्शन ले पाएँ, अपनी और दूसरों की जानें भी बचा सकें। परंतु हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप बनाने से लोगों की भागीदारी डिज़ास्टर प्लानिंग में भी बढ़ जाती है।
क्योंकि स्थानीय लोग जब अपने इलाके के हैज़र्ड और रिसोर्स के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो इन मुद्दों के बारे में उनका जो नज़रिया है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो प्रोएक्टिवली अपने आसपास के जोखिमों को, रिसोर्सेज को बारे में जानना शुरू कर देते हैं। हैज़र्ड एंड रिसोर्स मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वीडियो भेजी गई थी डिपार्टमेंट द्वारा। उसको देखने के बाद हमें उससे हेल्प मिली। तो इस मैप को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो यहाँ के बच्चे हैं उनसे हमने जानकारी एकत्रित की कि कहाँ पर छोटे और बड़े नाले हैं। तो बच्चों द्वारा अलग अलग बाढ़ के हमें छोटे छोटे एक मैप बनाए गए थे। उस मैप की सहायता से ये मैप पूरा बनाया गया है। मुंह से मुंह लगाकर सांस नहीं दोगे तो इसके फेफड़ों में हवा कैसे पहुंचेगी? अरे नहीं, मैं अपने मुंह से इसके मुंह में सांस नहीं दे सकता। अगर होती चीलू तो बात कुछ और थी। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे नहीं। इस नाटक की सबसे पहली खास बात ये है कि ये हास्य व्यंग्य यानी ह्यूमर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि ऑडियंस का इसमें इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो बोर भी नहीं होते हैं। दूसरी खास बात नाटक में ये है कि ये आपदा की अलग अलग स्थितियों से निपटने की जो टेक्निक है वो एक छोटे से समय में प्रभावी ढंग से दर्शकों को पता लग जाती है। नाटक के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हमें इस तरह की मानव निर्मित आपदाओं के समय या प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवता की सहायता के लिए तत्पर रहना है और एक दूसरे का सहयोग हमें उस समय करना है और जो मुसीबत में है उसको मुसीबत से बाहर निकालने का प्रयास करना है और सुरक्षित स्थान की तरफ उसको ले जाना है। मुझे नाटक करते वक्त चेयर नोट की सबसे दिक्कत हुई, पर हमारे स्कूल में श्री कमल भंडारी जी आए और उन्होंने हमारे को चेयर नोट और बोलाइन गांठ बांधना सिखाया और बाद में हमारे को प्रैक्टिस हो गई। जब गोपाल को रस्सी बांधते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल लगा। धीरे धीरे समझ आ गया कि कैसे बांधना है और डायलॉग वगैरह ये सब ठीक समझ आ गया था मुझे। आज हमें घबराहट महसूस नहीं हुई। जब हम पहले करते थे तब हमें थोड़ी थोड़ी घबराहट होती थी। आज हमें घबराहट नहीं है क्योंकि हमने पहले भी की थी, पहले हुई थी, आज नहीं। क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, तो नेचुरली इसके लिए एक डिटेल प्लानिंग की आवश्यकता थी। तो ऑलमोस्ट 100 डेज़ का इसका एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाया गया, जिस एक्शन प्लान में इनिशियली इस पूरे नाटक को, इस पूरे प्ले को एक इनिशियल मास्टर टीम के द्वारा जो है उस नाटक का मंचन किया गया जब स्क्रिप्ट तैयार करी। और वो जो नाटक बनाया गया वो एक तरह से एक ट्रेनिंग वीडियो के रूप में हमने तैयार किया। फिर उस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से ऑलमोस्ट 205 स्कूलों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया, जिसमें उन स्कूल्स के टीचर्स ही इस प्ले के डायरेक्टर्स उन स्कूलों में बने और स्कूल के बच्चों ने इस प्ले में जो है वो इसके एक्टर्स थे उन रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे। मुझे लगता है कि ज्वारे की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो क्वालिटी ऑफ प्ले जो हमने 206 स्कूलों में करवाया वो रहा है। और ये क्वालिटी ऑफ आउटपुट इसलिए सफल हो पाई क्योंकि जो हमने 100 डे प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग चले। इसके तहत जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे वो कोऑर्डिनेटिंग टीचर्स को कॉलिंग्स करते थे और उनमें मास्टर ट्रेनर्स पूछते थे कोऑर्डिनेटिंग टीचर से कि कोई आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उन्हें दूर करने की प्रयास किए जाते थे। हमारे डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर ने हमारी पहले पूरी प्ले की रिहर्सल कराई और इसके बाद इसकी एक रिकॉर्डिंग करी और 5 जून से लगभग 40 दिन पहले इस वीडियो को YouTube पे अपलोड किया गया और YouTube पे डिस्क्रिप्शन में इसकी स्क्रिप्ट को भी अपलोड किया गया और इसके साथ ही हैज़र्ड मैप की भी एक ट्रेनिंग वीडियो YouTube पे अपलोड की गई। YouTube की वीडियो से अकेले जो स्कूल की टीम्स को है काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी इस नाटक को समझने में, तो इस समस्या से जूझने के लिए हमने जो है 200 से भी ज़्यादा स्कूलों को 18 मास्टर ट्रेनर्स में बांट दिया और फिर 1 महीने तक उनको 3-3 बार कॉल करके उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी डाउट्स थे, उनको क्लियर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बीच में जब भी उनके डाउट्स आते थे हमने उनको भी क्लियर किया। टेक्निकल पॉइंट्स को सिखाते समय वैसे तो ज़्यादातर स्कूलों में हमने कॉलिंग, वीडियो कॉल के माध्यम से उनको सिखाया। जो अति दुर्गम क्षेत्र थे वहाँ हम खुद जाकर स्कूलों में जाकर उनको सिखाया। आज DOC में हमारी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी स्कूलों में ये ज्वारे प्ले परफॉर्म हो रहा है
अगर उन स्कूलों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई डाउट या कोई क्वेरी आए तो वो हमें अभी कॉल कर ले और हम कॉल के माध्यम से उनकी हेल्प कर दें। सर मैं डीडीएम ऑफिस से ज्वारे प्ले का मास्टर ट्रेनर बात कर रहा हूँ। सर मैं डीडीएम की तरफ से ज्वारे प्ले की मास्टर ट्रेनर बोल रही हूँ। सर मुझे आपसे ये जानना था कि आपकी रिहर्सल की अपडेट क्या है। जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है वो सब कुछ समझ आ गई है? क्या प्रॉप्स और ड्रेसेस का अरेंजमेंट हो गया है? सर क्या आपके स्कूल में ऊंचे स्टेज का अरेंजमेंट हो गया है? अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आफ्टर प्ले हम उनसे प्ले की अपडेट्स लेंगे और अपडेट्स के बाद हम उनसे अटेंडेंस परफॉर्मा मांगेंगे और उस अटेंडेंस परफॉर्मा को हम डीडीएमए के ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। जो हम अचीव करना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग हो, उस उद्देश्य से ज्वारे सप्ताह मनाया गया, जिसके दौरान गांव-गांव में लोगों को इनकरेज किया गया कि 5 जून को वो आएँ और नाटक को देखें। और इनकरेज करने के लिए इसमें कुछ प्राइजेस भी जोड़े गए ताकि लोग इसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली इस प्रोग्राम का आउटकम और भी अच्छा हो सके। हमारी पंचायत में 5 वार्ड है, सभी वार्ड से लोग आए हुए थे, सभी तक ये जानकारी पहुँचाई गई। जो ज्वारे नाटक स्कूल के छात्रों द्वारा बताया गया और हमने भी बहुत कोशिश की, 1 हफ्ता शायद 2 हफ्ते से कि लोग इकट्ठा हो और जो बच्चों द्वारा जानकारी दी जाएगी लोग उनको अच्छे से सुने और अच्छे से समझें, ताकि आने वाले समय में जो ये पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, जो ये अति दुर्गम जो पंचायत है, यहाँ के लोग उस नाटक को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। जो मैंने लोगों को देखा, जो बच्चों का उत्साह देखा, और ना सिर्फ बच्चे इससे प्रेरित होकर आए थे कि कैसे उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करना है, बल्कि उनके पेरेंट्स भी आए थे। तो जो हमारी सोच है कि बच्चों के माध्यम से हम पेरेंट्स तक पहुँचे, वो भी आज सफलतापूर्वक कुल्लू जिला ने कर दिखाया है। एक सेंस में जब वो इस प्ले के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया, बिकॉज इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल ट्रेनिंग जहाँ पे क्लासरूम में कोई ट्रेनिंग दी जाती है, उस माध्यम से किसी को सिखाया जाता है। तो उस सेंस में जब उन्होंने प्ले में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने तो इसके बारे में जाना ही, उन्होंने तो उसके बारे में सीखा ही सीखा, बट जब ये प्ले का मंचन अल्टीमेटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन उस पर्टिकुलर स्कूल में किया गया तो उन स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स, वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, आसपास के पंचायत के लोग, पंचायत के प्रतिनिधि, बहुत सारे लोगों ने इसको उस दिन जो है वहाँ पे देखा। तो एज आई सेड कि जब 205 के आसपास लोकेशंस पे ये हुआ तो पूरे ज़िला में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार लोगों ने जो है इस प्ले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस दिन पार्टिसिपेट किया। और उन सब में वो छोटी छोटी निटी-ग्रिटीज़ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, कम्युनिटी बेस्ड जो एफ़र्ट्स हैं डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के, जिनको हम कन्वे करना चाहते थे इस प्ले के माध्यम से, उसके बारे में उन्होंने सीखा। तो कुल्लू ज़िला की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास ज़िला की पॉपुलेशन है। तो उसमें से अगर हम एक दिन एक साथ लगभग 60-70,000 लोगों को इस पूरी एक्सरसाइज में जोड़ पाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट था और कितना बड़ा इसका कवरेज था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। किसी भी कार्यक्रम की सफलता का जो प्रमाण है उसे मापने का एक तरीका ये है कि क्या वो कार्यक्रम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है या नहीं। इससे ये पता लगता है कि जो ज्वारे का जो तरीका है एक नाटक के माध्यम से सिखाने का, ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और क्योंकि लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, इसका मतलब है वो कुछ चीज़ सीख रहे हैं। और यही इसकी सफलता का प्रमाण है कि अगर लोग इसको सोच रहे हैं तो जाहिर है कि वो इसे सीख भी रहे हैं। जब कोई भूकंप पहला तब अपनी जान बचाना तक चेयर कोई चेयर हो ली अपना सिर तुम्हारी जरिए बचाना, कोई टेबल होला तुम्हारी जरिए बचाना, अपनी जान कोई चीज़ पकड़ना बोले तुम्हारी जरिए आस अपनी जान बचाने, तुम्हारे माध्यम से ज्वार माध्यम से गलत सीखिया सब ये नाटक माध्यम। जी हम जब कोई इंसान खाई में गिर जाता है तो हमें उसे चेयर नोट में रस्सी बांध के ऊपर खिंचा सकते हैं और बचा सकते हैं। तो एम्बुलेंस को खाना फोन भारी तो नहीं है सर, होती ना वो तो नीचे वो दूर पर पता तो लग गया थोड़ा बहुत बड़ा, ये ऐसे ऐसा करके ये ऐसा हो जाता है। विपदा आती है, हड्डी टूटती है तो उसको एक फट्टे या लकड़ी के फट्टे और या गत्ते की मदद से उसको स्थिर रखना पड़ता है ताकि जो पेशेंट है उसको दिक्कत ना आए। और ये मैसेज यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर जो इन्होंने लोकल भाषा में प्रस्तुति की है और सबको
सीखने का मौका मिला है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है बच्चों का, और टीचर भी इसमें बहुत ही इनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि इतना अच्छा इन्होंने सिखाया बच्चों को, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अगर मैं बात करूं ज्वारे की सफलता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है श्रोताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का तरीका। अगर हम इस नाटक को प्रोफेशनल एक्टर से करवाते तो शायद स्टैंडर्ड और ज़्यादा अच्छा होता, मगर फिर शायद इसका पब्लिक में जो डिसेमिनेशन है वो इतना प्रभावी ना हो पाता। अगर बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो माँ बाप और परिवार उस चीज़ को ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वारे की सफलता के पीछे ये कुछ बातें हैं जिनका योगदान काफ़ी रहा है। हमने जिला में एक कर्मठ सिविल डिफेंस फोर्स खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि ज्वारे कार्यक्रम से प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वॉलंटियरी फोर्स से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो आगे चलकर आपदा प्रबंधन में रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाएंगे। सिविल डिफेंस का जो आज ये प्रोग्राम हमने देखा, इससे हमने समझा कि हमारे को भी कुछ इससे सीखना चाहिए, इसलिए हम ताकि हम भविष्य में कोई ऐसी घटना घटे तो हम इसमें सीख कर कुछ अच्छा कर सके, इसलिए हम सिविल डिफेंस में जुड़ना चाहते हैं। ज्वारे नाटक एक टीम वर्क है तथा इसमें सभी भागीदारों का पूर्ण योगदान ही ज्वारे की सफलता का कारण है। ज्वारे के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया कोई भी सुझाव, चाहे वो किसी स्कूल के विद्यार्थी, कोऑर्डिनेटिंग टीचर, मास्टर ट्रेनर या किसी ऑफिसर के द्वारा दिया गया होता था, उन सभी सुझावों पर कोर टीम मंथन जरूर करती थी और पूरे प्रयत्न किए जाते थे कि उन सुझावों को ज्वारे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। ये नाटक ट्रेनिंग के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी ट्रेनिंग में ऑटो सजेशन का बड़ा महत्व होता है। नाटक में हर काम की बात को 3-3 बार दोहराया गया है। पहले कहानी के फ्लो में आने वाले डायलॉग्स के जरिए, दूसरी बार सीन के आखिर में 2 मुख्य किरदारों की बातचीत के जरिए और आखिर में एक गीत के माध्यम से। इस ऑटो सजेशन की टेक्निक से हर काम की बात छोटे से समय में देखने वाले ऑडियंस के अनकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसको बड़ा इजीली कहीं पे भी रेप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो नाटक की स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कल्चर के अनुसार उसको ढाला जा सकता है। तो देश और दुनिया की किसी भी जगह में अगर इस तरह की एक्सरसाइज को रेप्लिकेट करना हो तो उस सेंस में भी ये बहुत ही आसान है, बहुत रेप्लिकेबल एफर्ट है। एंड आई थिंक मोर देन द वन टाइम एफर्ट, इट्स नॉट जस्ट कि भाई एक दिन इस प्ले को करा दिया गया। अल्टीमेटली इट्स अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज, क्योंकि अभी 1 सेट ऑफ एक्टर्स ने इस प्ले में उस दिन पार्टिसिपेट किया, 1 सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने उस प्ले में उस दिन जो है पार्टिसिपेट किया। अब इसको इट कैन बी मेड अ रूटीन एक्सरसाइज इन द स्कूल्स, जिसमें नेक्स्ट टाइम जो है कोई अलग सेट ऑफ एक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, और धीरे धीरे करके जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स को लेकर भी कुछ ना कुछ नया और कुछ नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तो स्क्रिप्ट को भी मॉडिफाई किया जा सकता है और इसको एक रूटीन रेगुलर एफर्ट बनाया जा सकता है, जिससे कि धीरे धीरे करके जो है हर एक बच्चा वहाँ पे इसके बारे में अवेयर हो, और हर एक बच्चा अगर अवेयर होगा तो उसकी फैमिली अवेयर होगी, उसके आसपास का समाज अवेयर होगा। मेरे अनुभव में कोई भी ट्रेनिंग को सफल बनाने के लिए उसे इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ज्वारे जो कार्यक्रम है, इसके जो 2 कंपोनेंट है, चाहे वो हॉजर्ड एंड रिसोर्स मैप स्टूडेंट्स द्वारा बनाया जाना या फिर एक नाटक के माध्यम से स्टूडेंट्स द्वारा ही ट्रेनिंग करवाई जाना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे ये ट्रेनिंग का तरीका इंटरेस्टिंग बनता है। तो मेरा ये विचार है कि कोई भी अगर आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग कराना चाहता है तो कम से कम समय में किस प्रकार से एक इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों के बीच में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग फैलाई जा सकती है, ज्वारे उसका एक बहुत ही प्रभावी ढंग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बजाय इसके कि लंबे लंबे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें बहुत खर्चा भी होता है और साथ में जिसमें बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट भी लगता है, उसके बजाय अगर इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाए जिसमें एक छोटे समय में एक इफ़ेक्टिव ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके, तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है ट्रेनिंग करने का। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद आपदा के जोखिमों को कम करने के क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स को अपने अपने कार्य क्षेत्र में ज्वारे जैसा कार्यक्रम करने में मदद और
मार्गदर्शन प्रदान करना है। 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुल्लू के 206 स्थानों पर एक साथ जुआरे कार्यक्रम में 60,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।